ओम शांति। ओम शांति। आज हम मधुबन से जो 10 जून 2025 की प्रातः मुरली है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। और देखिए, मुरली का सार बहुत सीधा, बहुत शक्तिशाली है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुम्हें श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। ये मुरली तो जैसे एक रिमाइंडर है ना, अपनी जो ईश्वरीय पहचान है। हाँ। और दुनिया में जो ये एक खास समय चल रहा है, परिवर्तन का संगम युग जिसे कहते हैं। जी, संगम युग। उसकी याद दिलाती है। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, इस सारे ज्ञान पर रोशनी डालती है। और शुरुआती देखिए मुरली की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से होती है। जी। मतलब सीधे दिल पे असर करता है सवाल। हाँ, कौन सा प्रश्न? कि रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? ये बस एक सवाल नहीं है, जैसे कोई दिशा दे रहे हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो सीधा एक्शन लेने की बात है, प्रेरणा है। और मुरली इसका जवाब भी मतलब उतनी सफाई से देती है। कहती है कि जो रहमदिल बच्चे हैं उनके मन में सेवा की लहर उठती है। सेवा की लहर? हाँ, उन तक पहुंचने की जो आजकल बहुत दुखी हैं। मतलब गांव-गांव जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाने की। अच्छा, खुशखबरी। और ये खुशखबरी क्या है जिसका जिक्र मुरली कर रही है? क्या है वो गुड न्यूज़? खुशखबरी ये है कि दुनिया में पवित्रता, सुख और शांति, मतलब वो जो दैवी स्वराज्य है, हाँ, दैवी स्वराज्य, वो फिर से स्थापित हो रहा है। ये एक तरह से दुख के चक्र के अंत का संदेश है। और सुख के नए युग की शुरुआत का। जी बिल्कुल। मुरली कहती भी है, धैर्य धरो, अब सुख के दिन आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी आशा है। ये दिलचस्प है कि मुरली इस समय की तुलना महाभारत के समय से कर रही है। हाँ, ये पॉइंट है। कहती हैं कि जैसे उस समय परमात्मा उपस्थित थे मार्गदर्शन के लिए, वैसे ही अभी भी आए हुए हैं। इस तुलना का क्या मतलब समझे? क्या गहरा अर्थ है इसका? देखिए, ये तुलना जो है ना, ये संगम युग की जो गंभीरता है, जो महत्व है, उसको उजागर करती है। ओके। जैसे महाभारत एक निर्णायक मोड़ था धर्म और अधर्म के बीच। हाँ। वैसे ही ये समय आत्माओं के लिए अपने संस्कारों को बदलने का, वापस अपनी जो मूल पवित्र स्थिति है उसमें लौटने का एक निर्णायक काल है। अच्छा। और बाप मतलब परमपिता परमात्मा शिव, वो इस ज्ञान को देने के लिए, इस परिवर्तन को लाने के लिए, मुरली कहती है, एक लौकिक साधारण तन का आधार लेते हैं। हाँ, मतलब ये अलौकिक कार्य बहुत साधारण तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, यही इसकी विशेषता है। तो ये ज्ञान अगर मैं समझ रही हूँ तो मूल रूप से हमें हमारी वो पहचान याद दिला रहा है जो हम भूल गए हैं। हाँ। कि हम सब आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा की संतानें, और इस संगम युग में हम वो दैवी पद, स्वर्ग के मालिक बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम यही बात है। और ये स्वर कोई कल्पना नहीं है। हाँ, ये जरूरी है समझना। जी, ये इसी दुनिया में 5000 वर्ष का जो चक्र है, उसके बाद फिर से स्थापित होने वाली श्रेष्ठाचारी दुनिया है। अच्छा। मुरली साफ बताती है कि अभी दुनिया कलयुग के दुख में है, लेकिन बाप आकर हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि 21 जन्मों के सुख का वर्षा भी देते हैं। 21 जन्मों का सुख। ये समझना कि दुख कब शुरू हुआ और ये सुख का राज्य आएगा कैसे, मुरली कहती है ये समझ केवल बाप ही दे सकते हैं। सही कहा। और यहीं पर वो श्रीमत का महत्व आता है ना। श्रीमत यानी सबसे श्रेष्ठ मत। बिल्कुल बिल्कुल। मुरली श्रीमत को बाकी सब मतों से एकदम अलग करती है। कैसे? वो कहती है कि शिव बाबा की श्रीमत ही एकमात्र ऐसी मत है जो आत्मा को दुर्गति से सद्गति में ले जाती है। मतलब नीचे गिरने से ऊपर उठाती है। हाँ, 21 जन्मों का सुख दिलाकर स्वर्ग का मालिक बनाती है, जबकि बाकी कोई भी मत हो, चाहे किसी गुरु की हो या शास्त्र की। हाँ, चाहे किसी मनुष्य गुरु की हो, धर्मशास्त्र की हो, वो इस दुखी दुनिया मतलब नर्क का रास्ता ही दिखाती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मुरली के अनुसार वो चक्र के इस निर्णायक समय को और परमात्मा के इस खास कर्तव्य को नहीं जानते। अच्छा, ये बात है। और ये भी साफ है कि इस श्रीमत पर वही चल पाते हैं जो निश्चय बुद्धि है। हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चय बुद्धि। जिन्हें ये अंदर से याद आई है, जागृति हुई है कि हाँ, हम ही वो आत्माएं हैं जो कभी 100% पवित्र थे, श्रेष्ठाचारी ग्रस्त धर्म में थे। हाँ, और अब बाप हमें फिर से वही सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। ये विश्वास, ये बहुत बड़ी शक्ति है। सही कहा आपने, ये सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल जानकारी नहीं है। ये आत्मा का अपने सत्य स्वरूप को, अपनी यात्रा को पहचानना है, अनुभव करना है। जी। और इसमें वो 84 जन्मों के चक्र का पूरा ज्ञान भी शामिल है। हाँ, वो पूरा हिसाब किताब।
मैक्सिमम 84 जन्म कैसे लेती है, कौन से धर्म कब आते हैं चक्र में, और अब हम इस चक्र के बिल्कुल अंत में कहाँ खड़े हैं, ये पूरा ज्ञान निश्चय को और भी पक्का कर देता है। तो इस पूरी चर्चा से, इस मुरली से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो यही है कि श्रीमत पर चलो। पहले खुद को बदलो और फिर रहम दिल बनकर सेवा करो। दूसरों को भी दुख से निकालकर सुख की राह दिखाओ। जी, ये सिर्फ अपनी उन्नति नहीं बल्कि विश्व परिवर्तन का काम है। हाँ बिल्कुल, विश्व कल्याण का कार्य है। महात्मा की श्रेष्ठ मत मतलब उनकी सबसे ऊंची सलाह न सिर्फ हमें उनकी संतानों को श्रेष्ठ बनाती है, बल्कि हमें दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के कार्य में निमित्त बना देती है। ये वाकई दिलचस्प है। मुरली तो सीधे कहती है कि बाबा यानी परमात्मा वो खुद आकर राजयोग सिखाते हैं। ये उस आम सोच से काफी अलग है ना, कि वेद शास्त्र पढ़ने से परमात्मा मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, मुरली में तो यहाँ तक कहा गया है कि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि उन शास्त्रों से उन्हें कोई पा नहीं सका है। अच्छा। हाँ, वो तो खुद आते हैं, उनकी शिव जयंती मनाई भी जाती है, पर वो कब आते हैं और किसके तन में, ये राज सिर्फ उनके खास बच्चे, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है, मतलब वो जो ईश्वरीय ज्ञान को पहचानते हैं और धारण करते हैं, वही समझ पाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि मुरली उनके आने का मकसद एकदम साफ बताती है, सबको सुख देना। सिर्फ ज्ञान देना नहीं बल्कि सुख की स्थापना करना। अच्छा। और ये दुनिया की जो रीत अभी चल रही है उससे एकदम उलट है। मुरली कहती है दुनिया में तो लोग एक दूसरे को दुखी देते हैं, खास तौर पर विकारों के वश होकर। जिसे मुरली में अपवित्रता कहा गया है। जैसे पवित्र कुमारी को अपवित्र बनाना मुरली से महान दुख का कारण बताती है। और एक चौंकाने वाली बात मुरली में ये भी उठाई गई है कि कैसे लोग नरकवासी बनने के कर्मों के लिए भी बड़ी बड़े सेरेमनी या आयोजन करते हैं, जबकि इस ज्ञान मार्ग पर कितनी शांति से बैठकर सारे विश्व को हमेशा के लिए सुखी बनाने का ऊंचा और शांत कार्य चलता है। हाँ, ये तो कितना बड़ा फर्क है ना? बिल्कुल विरोधाभास है। अच्छा, तो ये परिवर्तन लाने की बात हो रही है और यहीं पर मुरली शिव शक्तियों का जिक्र करती है ना, कहती है कि इनका मान तो लक्ष्मी नारायण से भी ऊंचा है। ये बात थोड़ी और समझने जैसी है, क्यों? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, मुरली समझाती हैं कि जैसे बाप यानी परमात्मा ने सेवा की, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया, ठीक वैसे ही ये शिव शक्तियां वो बाप की मददगार बनती हैं। अच्छा, मददगार। हाँ, उसी सेवा को आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए तो भारत की इन माताओं की इतनी महिमा है, क्योंकि वो इस परिवर्तन के कार्य में सहयोगी हैं। तो एक तरह से ये वर्तमान और भविष्य का कंट्रास्ट दिखा रही है मुरली। जैसे कि लक्ष्मी नारायण और उनकी प्रजा तो स्वर्गवासी हैं, सुखी हैं, लेकिन अभी के जो राजा रानी या प्रभावशाली लोग हैं, मुरली उन्हें एक तरह से नरकवासी कह रही है, क्योंकि दुनिया दुखधाम है। हाँ बिल्कुल। और इन्हीं दुखी आत्माओं को सुखी मतलब स्वर्गवासी बनाने का काम ये शक्तियां परमात्मा के साथ मिलकर करती हैं। सही कहा। और मुरली ये भी स्पष्ट करती है कि आम मनुष्य इन गहरी बातों को क्यों नहीं समझ पाते। उनकी बुद्धि जैसे वो पुरानी दुनिया के झगड़ों, दुख दर्द में फंसी हुई है। मुरली उसे तुच्छ बुद्धि कहती है। उनका ध्यान इन ऊंची बातों पर जा ही नहीं पाता। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब इस स्थिति से निकलने का उपाय क्या बताया है? उपाय है श्रीमत। श्रीमत? हाँ, यानी वो श्रेष्ठ मत या सलाह जो सीधे परमात्मा से मिलती है। मुरली इसे भगवानुवाच कहती है, किसी मनुष्य की रचना नहीं। अच्छा, तो ये डायरेक्ट गाइडेंस हुई? बिल्कुल, ये डायरेक्ट गाइडेंस है। सतयुग में जब सब सुखी हैं, तब देवताओं को इसकी जरूरत नहीं होती, पर अभी इस कलयुग के अंत में ये श्रीमत ही सबको सुख देने और सुख धाम यानी सतयुग का रास्ता बताने के लिए मिलती है। और इसीलिए परमात्मा के साथ इन शिव शक्तियों का भी गायन होता है, क्योंकि वो इस रास्ते पर बढ़ाने में मदद करती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये श्रीमत पर चलकर उस रास्ते पर बढ़ाने में मददगार बनती हैं। और मुरली कहती है कि ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये पार्ट अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है। तो मतलब ये सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं बल्कि करना है, एक्शन में लाना है। बिल्कुल, मुख्य निर्देश यही है, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, यानी अपने मन से, बोल से और कर्मों से सबको सुख देना है
और सुख धाम का रास्ता दिखाना है। जी। मुरली इसे मुख्य धंधा या कर्तव्य कहती है। धंधा मतलब रोजमर्रा का काम। हाँ, एक तरह से मुख्य फोकस। यहाँ तक कि अपना शरीर निर्वाह करने के लिए जो भी कामकाज करते हैं उसमें भी चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा को याद करना है। किसी देहधारी मनुष्य की चाकरी या गुलामी में, मतलब अटैचमेंट में, बुद्धि नहीं फंसानी है। अच्छा। मुरली में वो द्रौपदी वाली कहानी का मिसाल भी दिया है। कहा जाता है कि उसने किसी के पांव दबाए। हाँ। मुरली उसका गहरा अर्थ समझाती है कि ये स्थूल सेवा नहीं, बल्कि उन भक्तों, खासकर जो बूढ़ी माताएं भक्ति मार्ग में भटकते भटकते थक गई हैं, आधा कल्प से धक्के खा रही हैं, उन्हें ज्ञान देकर, परमात्मा का परिचय देकर रूहानी आराम देना, राहत देना है। अच्छा, तो वो सेवा का रूहानी अर्थ है। हाँ, उस कहानी के अक्षरों का रूहानी अर्थ ये है। तो कुल मिला के मुरली का ये जो हिस्सा है, ये परिवर्तन और सेवा के एक बहुत ही विशेष, मतलब अंदरूनी मार्ग पर रोशनी डालता है। हाँ, और ये जोर देता है कि ये मार्ग सिर्फ सोचने या मानने का नहीं है, ये बहुत सक्रिय है, प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। अपने मन, वचन और कर्म से सबको सुख पहुंचाना और निरंतर परमात्मा की याद में रहना, यही इस बताए गए रास्ते का सार है। आत्माओं को ज्ञान का आराम देना। बिल्कुल। और ये भी कहा है कि शिव बाबा की याद से 21 जन्मों का सुख मिलता है। ये सोच ही अपने आप में एक गहरी खुशी दे सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इसी आधार पर फिर वो भाव आता है कि पूरी तरह उन पर कुर्बान होना है, समर्पित होना है। हाँ, जैसे एक अच्छा बच्चा होता है ना, जो अपने पिता की हर बात मानता है, उनकी इच्छा पूरी करने को तैयार रहता है। तो वो समर्पण का भाव, और समर्पण के साथ साथ व्यवहार पर भी जोर है। सबसे प्रिय बनना, मतलब सबके साथ प्यार से रहना, और रहमदिल बनना। रहमदिल? हाँ, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, जाने अनजाने में भी। ये गुण उस याद का ही नतीजा माने गए हैं। तो मतलब जो अंदर स्थिति है, उसका सीधा असर बाहर के व्यवहार पर दिखता है। बिल्कुल। और ये रहमदिली सिर्फ अपने तक ही नहीं रखनी, इसे सेवा से भी जोड़ा गया है शायद। सही कहा। ये भावना फिर सेवा में बदलती है। जैसे गांव-गांव जाकर ये खुशखबरी देना कि अब पवित्रता, सुख और शांति का दैवीय स्वराज्य, मतलब एक बेहतर दुनिया, वो स्थापित हो रही है। और इसकी तुलना महाभारत के समय से भी की गई है। अच्छा, कैसे? कि जैसे उस महान परिवर्तन के समय परमात्मा उपस्थित थे, वैसे ही इस समय भी ये जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, परमात्मा उपस्थित होकर ये ज्ञान दे रहे हैं। और जो भक्ति करते हैं, खासकर शिव भक्त, उनको समझाने की बात भी है इसमें? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिव बाबा सीधा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। लोग पूजा तो बहुत करते हैं शिव की, शिवलिंग की भी, पर मुरली के अनुसार उनको ये यथार्थ परिचय नहीं है कि वो कौन है। हाँ, कि वो निराकार परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं, वो क्लैरिटी नहीं है। अच्छा। और इसी से जुड़ा हुआ है वो भक्ति मार्ग के भटकाव का जिक्र। जैसे घर में शिव की प्रतिमा या लिंग है, फिर भी लोग दूर दूर तीर्थों पर, अमरनाथ, काशी, धक्के खाते फिरते। हाँ, ये तो होता है। तो परमात्मा इस बाहरी दौड़ धूप से छुड़ाते हैं, कहते हैं मन और बुद्धि से याद करो, ये सहज विधि है। और अनुयायियों के लिए शिव शक्ति शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, वो क्या दर्शाता है? शिव शक्ति, इसका भाव ये है कि ये वो आत्माएं हैं जो बाप यानी शिव से उनकी याद के द्वारा शक्ति लेती हैं। अच्छा, याद से शक्ति मिलती है? हाँ, शक्ति लेकर अपने अंदर की जो नकारात्मकता है या विकर्म कहें, उन पर जीत हासिल करती हैं। अच्छा। और उससे वो पावन बनती हैं। ये एक तरह से रावण राज्य, मतलब दुख की दुनिया से राम राज्य की तरफ। हाँ, सुख की दुनिया राम राज्य की तरफ बढ़ना है। और ये जो देवी देवताओं के चित्र हैं भारत में, जिनकी इतनी पूजा होती है, उनके बारे में क्या बताया गया है? हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प बात है। मुरली समझाती है कि भारत में आज जिनकी इतनी पूजा होती है, इतने मंदिर हैं, वही आत्माएं सतयुग यानी स्वर्ण युग में पूज्य थीं देवी देवता स्वरूप में। अच्छा, वही आत्माएं? हाँ, वही आत्माएं। और अब इस समय वही आत्माएं पुजारी बनकर भक्ति कर रही हैं। तो ये पूज्य से पुजारी बनने का एक पूरा चक्र है। वाह, ये तो गहरा साइकिल है। हाँ, जिसे परमात्मा आकर बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। और ये परमात्मा जो ऊंचते ऊंच हैं, वो आते कैसे हैं? क्या मुरली इस पर कुछ कहती है? हाँ, बताया गया है कि वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। साधारण तन में? हाँ, और वो आते तब हैं जब उनके ही बच्चे उन्हें पुकारते हैं।
इस पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर पावन बनाने के लिए निमंत्रण देते हैं। कहते हैं बाबा आकर हमें पवित्र बनाओ। तो ये बच्चों का आह्वान एक तरह से। बिल्कुल। और फिर सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंत में क्या होता है? लक्ष्य तो यही है कि सभी आत्माओं को पावन बनाकर वापस उनके मूल घर परमधाम ले जाना है। और जाहिर है इसके लिए सभी को ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ वो तो है। लेकिन शिव बाबा की याद में रहते रहते शरीर छोड़ना, इसे अहो सौभाग्य कहा गया है, या कहते ना बेड़ा पार हो गया। मतलब अंत समय अच्छा हो जाता है। हाँ, इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए ताकि अंत समय में बिना किसी तकलीफ के आराम से सहज रूप से शरीर छोड़ने की अवस्था बन जाए। तो अगर हम सार निकालें, निचोड़ देखें, तो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है परमात्मा पिता की निरंतर याद, प्यार से याद करना, और इसी से पवित्रता, अंदर की खुशी और जो भी नेगेटिविटी है उस पर जीत संभव होती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका ही नहीं है, बल्कि जीवन के जो अंतिम पल हैं उनको भी सहज और सौभाग्यशाली बनाने की कुंजी है। ये जो मानसिक जुड़ाव है, ये सचमुच एक परिवर्तन लाने वाली शक्ति है। ये आत्मा को उसके असली स्वरूप और परम घर की तरफ वापस ले जाने में मददगार साबित होती है। मधुर महावाक्यों से, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। चलिए एक पल रुकते हैं, थोड़ा अनुभव करते हैं, महसूस करें बाप दादा का वो स्नेह से भरा शक्तिशाली हाथ हमारे सिर पर है, और उस हाथ से शक्ति की, शांति की लाल किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। इस गहरी शांति को, इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। बहुत अच्छा। तो इसी शांति को साथ रखते हुए अब समझते हैं कि आज मुरली में धारणा के लिए, मतलब जीवन में अपनाने के लिए मुख्य बातें क्या निकली हैं। इसमें मुझे लगता है 2 मुख्य बिंदु सामने आए। पहला तो ये कि ये निश्चय हमेशा पक्का रहे कि हम ईश्वर की संतान हैं, और इसीलिए हमें सदा श्रेष्ठ मत पर, परमात्मा की बताई राह पर चलना है। इसका मतलब हुआ कि किसी को भी दुख नहीं देना है ना? अपनी बातों से, कर्मों से, और सबको सुख का रास्ता बताना है। हाँ, ये निश्चय बहुत फाउंडेशनल है कि हम कौन हैं, ईश्वरीय औलाद। और जब ये पक्का होता है तो फिर श्रेष्ठ मत पर चलना, मतलब परमात्मा की सुनना, वो स्वाभाविक हो जाता है। और दुख ना देना, सुख देना, ये उसी का नतीजा एक तरह से। बिल्कुल। और दूसरा बिंदु था सपूत बच्चा बनना, खुद को परमात्मा की इच्छाओं पर कुर्बान करना, समर्पित करना, उनकी हर कामना पूरी करने का लक्ष्य। और जैसे बाप दादा खुद निर्माण और निअहंकारी हैं, विनम्र हैं, वैसे ही बनने की कोशिश करना। और इन दोनों बातों में एक गहरा कनेक्शन है। पहला बिंदु पहचान देता है मैं ईश्वर की संतान हूं। दूसरा मार्ग दिखाता है बाप समान बनो। और बाप समान बनने का मतलब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से वो गुण धारण करना, विनम्रता, निरहंकारिता, ये सब, यही तो है परमात्मा से स्नेह निभाना और अपनी शुद्धि करना। सही कहा, गुणों को धारण करना। अच्छा, तो अब आज का विशेष वरदान क्या था? वरदान है स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सच्ची सेवा सिर्फ मुंह से ज्ञान देना ही नहीं है। असल में जब हम खुद पर काम करते हैं, अपनी उन्नति करते हैं, तो हमारे कर्म खुद ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। वो भी सेवा है। और जो मनसा वाचा कर्मणा, मतलब सोचने, बोलने और करने, तीनों से सेवा में रहते हैं ना, उनकी अपनी उन्नति भी होती है और सेवा का असर भी ज्यादा होता है। श्रेष्ठ कर्म वाली सेवा का फल, वो कहते हैं ना प्रत्यक्ष फल, वो मिलता है, संतुष्टि मिलती है। यानी अपनी आंतरिक प्रगति ही सेवा की नींव है। तो आज का स्लोगन भी शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, स्लोगन है समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। बिल्कुल, ये सीधा जुड़ता है परमात्मा से, समीपता से। जब हमारी सोच, हमारे बोलने में और हमारे कर्मों में कोई फर्क नहीं होता, मतलब जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं, तो एक सच्चाई आती है जीवन में, पारदर्शिता। और यही आंतरिक और बाहरी स्थिति की समानता, एक रूपता, हमें परमात्मा के अनुभव के करीब ले जाती है। ये आंतरिक सच्चाई, एक रूपता, बहुत जरूरी। अच्छा, और अंत में वो अव्यक्त इशारे,
जो सूक्ष्म मार्गदर्शन होता है, वो क्या था आज? इशारा था आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। हाँ, अंतर्मुखता मतलब अपने अंदर टिकना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं से एकाग्रता आती है, आंतरिक शक्ति जागृत होती है। जब हम बाहर से ध्यान हटाकर अंदर टिकते हैं ना, तो सूक्ष्म शक्तियों का अनुभव होता है, उनकी लीलाएं समझ आती हैं। और इसी आत्मिक स्थिति में टिककर दूसरी आत्माओं को याद करना, उनसे रूहान करना, मतलब मन से बात करना, उनके संस्कारों को बदलने की शुभ भावना रखना, उनका कनेक्शन परमात्मा से जुड़वाना, ये सब जो गहरी रूहानी सेवा है ना, वो इसी अंतर्मुखी अवस्था में ही संभव हो पाती है। तो मतलब आज की मुरली से जो मुख्य बातें निकली वो है परमात्मा की याद, पवित्रता, फिर स्व उन्नति से सेवा और अंतर्मुखता का अभ्यास। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और इस सारी चर्चा से एक सोचने वाली बात निकलती है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में छोटे-छोटे पलों में भी कैसे अपनी सोच, अपने बोल और अपने कर्म इनमें समानता लाने का अभ्यास कर सकते हैं, और कैसे ये छोटा सा अभ्यास भी हमारे आध्यात्मिक सफर को तेज कर सकता है और हमें परमात्मा की समीपता का गहरा अनुभव करा सकता है। इस पर सोचा जा सकता है। ओम शांति।